अस्सलामुअलैकुम। मैं व्यूज़ बाय अबरार अहमद में आप सबको खुशामदीद करता हूँ और मैं वो गुलदस्ता हूँ जिससे खुशबू कुछ भी नहीं। मैं वो चिरागा हूँ जिससे उजाला कुछ भी नहीं। करते तो रहते हैं सब तारीफ़ें मेरी मगर तबाह हो गया हूँ लेकिन इनके आगे कुछ भी नहीं। मैं बैठा हुआ था, मैंने गूगल पे सर्च किया कि टॉप 5 वर्स्ट सिटीज़ जो है दुनिया में वो रहने के कौन से हैं। मैंने टॉप 10 का गालिबन जिक्र किया था, पर मुझे अपनी खुशकिस्मती का अंदाज़ा इस बात से हुआ कि मेरा शहर कराची अब टॉप 5 में आ चुका है। और मैं हैरान मज़ीद इस बात पे हुआ कि मैं ये देख रहा हूँ कि रिकॉर्ड हमें जो ये एजाज़ है 5वें नंबर पे रहने का, ये हमें पिछले 5 साल से मिल रहा है और हम मतलब इस चीज़ में खुश है और हमें इस चीज़ का पता ही नहीं और कोई भी हमारी तरफ नज़र उठा के देखने को तैयार नहीं है। ये बात है 2019 की कि मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ पाकिस्तान टूर पे गया था, जिसमें कल्लाम, मालम जब्बा, इन जगहों पे हम गए थे। तो किसी ने हमसे पूछा कि भाई आप कहाँ से आए हो, तो मेरे दोस्त ने जो मेरे सामने एक बड़ा ही रूड जवाब दिया कि हम उस शहर से हैं जब वो शहर चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। जिसके जवाब में वो शख्स जिसने सवाल हमसे पूछा था, उसने कहा अच्छा तो आप लोग कराची से हैं। मकबूलियत का हिसाब उस टाइम जब हमें पता चला हमारे शहर की ये मकबूलियत है कि हम सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, तो अब दुनिया के सामने हमारा क्या ही मुकाम होगा। खैर, मैं अब यहाँ पे 14 अगस्त का दिन है जब आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं और बदस्तूर मैंने भी पाकिस्तानी झंडे की शर्ट पहनी हुई है। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, घर के बाहर झंडा लगा होता है हमारे और झंडियाँ लगाई जाती है। बच्चों में, बूढ़ों में, हर किस्म की उम्र के लोगों में एक जोश और जज्बा होता है और वो एक दिन होता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा अपने दिल में जज्बा रखते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार करते हैं। पर हमारे मुल्क का एक शहर है, मैं आज इस शहर की बात करूँगा। मुल्क पाकिस्तान के बारे में जो है कि हम ना होंगे हमारे बाद भी रहेगा, हम मर जाएंगे क़यामत तक रहेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि ये मुकम्मल हो। लेकिन क्या इस मुल्क में हमारा शहर कराची रह पाएगा? मैं बात करना चाहता हूँ इससे। और सबसे ज़्यादा ये मैसेज जो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि अगर आप कराची किसी वजह से शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो पहले आप ये वीडियो देख लें। वीडियो का टाइटल भी मैं ये रखूँगा कि आप पहले अगर कराची शिफ्ट होने वाले तो ये वीडियो देख लें कि कराची में रहने वाला बंदा क्या क्या फेस करता है। अच्छा, ये जो बात मैं अभी मज़ीद आपसे करने वाला हूँ ये मैंने कुछ सोची भी नहीं है, ये मैं अपना डेली रूटीन आपको बताऊँगा और ये डेली रूटीन एक मेरा नहीं, एक आम इंसान का है जो इस शहर में सबसे ज़्यादा सर्वाइव करता है। और मुझ जैसे लोगों की तादाद इस शहर में कोई, आप ये मत समझिएगा कि एक माइनॉरिटीज़ में 10% 20%, हम तकरीबन 85% इस शहर में मौजूद हैं जिस तरह से जो ये मसले डील करते हैं। हमारे दिन की शुरुआत जब होती है, हम सुबह जब उठते हैं, या मैं इस तरह से इस बात को कह लेता हूँ कि आप जब इस शहर में आएंगे और सुबह उठेंगे तो सबसे पहले जो आपको मसले मसाइल हमने देखने को मिलेंगे वो इस शहर के ट्रैफिक के हैं। आप यकीन माने कि हमें ऑन बुक्स हर कोई, हमारे यहाँ पे रहने वाली हर पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि 3 से 3.5 करोड़ लोगों का शहर है, लेकिन इस 3 से 3.5 करोड़ लोगों के शहर में कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है। मैं उन बसेस को मैं देखता हूँ जो कि अगर कोई दुनिया में देखी जाए तो समझा जाता है कि उसको 20 से 25 साल पहले रिटायर्ड हो जाना चाहिए था वो बसेस को। आज वो बसेस ना सिर्फ हमारे रोड्स पर हैं, रश ड्राइविंग करती हैं, बदबूदार स्मेल आ रही होती है उन बसेस में से और बेइंतहा गंदा धुआं वो छोड़ रही होती है। यानी अगर आप कहीं जा रहे हो, आप खड़े हुए और आपके बराबर में बस आ जाए, वो धुआं छोड़े तो वो आप ऐसी नौबत आती है कि आप बेहोश हो जाए। ये तो एक ट्रैफिक पोल्यूशन था जो कि क्रिएट हो रहा है इस शहर में, जिसका कोई भी हल नहीं। अभी रिसेंटली हुकूमत ने आवाम को तोहफा दिया हमारे टैक्सेस से और एक ग्रीन लाइन दे दी, जो कि कमिटमेंट हुई थी कि वो टावर तक चलेगी, लेकिन वो नुमाइश तक रुक गई है। यानी एक बंदा पहले एक जगह से अगर सरजानी से लेट सपोज वो चल रही है तो वो टावर तक नहीं, पहले वो नुमाइश पे रुके आधे रास्ते पे, आधे रास्ते से दूसरी बस ले। वो भी हमारे लिए, जो दूसरे लोगों के लिए हेक्टिक हो गया कि वहाँ पे अब ट्रैफिक जाम होने लग गया है। तो बजाय एक सोल्यूशन के हम लोग एक नए कॉस्ट, एक नए प्रॉब्लम में फंस गए। आगे तामीरात जारी है, वो कब खत्म होंगी अल्लाह जानता है। 2015 से हम इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे। दूसरी ये कि कुछ एक बसेस अभी चली हैं, वो कोई बारिश होती है, कोई सिचुएशन होती है, उसका इंतजार ही करते रहो, बसेस आती नहीं है। पीपीटी के नाम से, पीपल बस सर्विस जो है पीबीएस, वो हुकूमत ने चलाई है और कुछ ऐसे एरियाज में चलाई है जहाँ पे बंदा, हर किसी के घर में 6-6 गाड़ियाँ मौजूद है, उनके एरियाज में चलाई हैं डिफेंस में कि भाई आप यहाँ से बैठ के इसमें सी व्यू चले जाए।
इसका तो भाई इस ट्रैफिक का वाले जो मामला है उसकी तो बात ही अलग है। इन सब के बावजूद भी इस शहर में ट्रैफिक पुलिस जो है आम आदमी को रोकती है और वो सिर्फ उसको इस बात पे चालान करती है कि आपका पिछला इंडिकेटर नहीं चल रहा, वो एक परेशान आदमी। अलावा इसके जब जो ट्रैफिक पोल्यूशन तो है यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन भी बहुत है। आप जब रोड पे जा रहे होते इतना कोई शोर शराबा होता है कि आपके जाते जाते कहीं पे आपके सर में दर्द हो जाए। अगर आपके पास साउंड प्रूफ कार नहीं है, आपके पास कोई एयर कंडीशन कार नहीं है, तो आप समझिए कि आप अपने किसी भी जगह पे जा रहे होंगे तो आपके सर में दर्द हो जाएगा। मजीद आप बात करते हैं कि आप यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं इस शहर में, इस घर में नॉर्मल से, तो आपको एक 25 साल पुराना घर कंडीशन भी आपको तकरीबन भी 2.5 से 3 करोड़ का मिलेगा, जिसमें आपको कुछ फैसिलिटीज ये मिल जाएंगी कि वो बोरिंग हुई भी होगी क्योंकि पानी तो इस शहर में आता ही नहीं है। और कहने को हब डैम इस शहर का है, ये बात मैं अभी आपसे आगे करता हूँ। आपको प्रॉपर्टी करोड़ों में मिलेगी और आपके पास अगर करोड़ रुपए हैं तो सबसे पहली बात ये कि आपके ऊपर नजर जमा के ऐसे बैठा जाएगा कि आपसे कोई गलती हो, वो आपसे करोड़ों रुपए लूटे जाए अगर आपने अपनी जिंदगी में जमा पूंजी करके 1 से 2 करोड़ कर लिए। आगे हम बढ़ते हैं इसमें कि एक प्रॉपर्टी भी चले ले दे के आपने ले ली, तो उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती है रहने के लिए, वो आप उससे बिल्कुल भी आपको नहीं मिलने वाली। वो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम पानी की बात की जाती है तो पानी एक नॉर्मल एरिया में पहले ये होता था कि क्लेम होता था कि रोजाना पानी मिल रहा है, लेकिन अब क्या होता है कि अब ये बात होती है कि आपको हफ्ते में 2 दिन पानी मिलेगा। और नॉर्मली किसी के जुमेरात को आता है, किसी के हफ्ते को, किसी के इतवार को, ऐसी बातें हम लोग सुन रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इस शहर में एक हब डैम है और वो हब डैम पूरे शहर को पानी देता है, लेकिन वही हब डैम टैंकर माफिया को बदस्तूर पानी दे रहा होता है। और आपका अगर पानी खत्म हो जाए तो वो आपको इतनी आसानी से कहते हैं कि टैंकर तो है, आप टैंकर ले सकते हैं। इस शहर में आपको गैस भी नहीं मिलती है। हमने अभी लास्ट सर्दियों में नॉर्थ कराची, न्यू कराची, कुछ एरियाज हैं लांडी, कोरंगी, जिसमें पूरे एरिया में सुबह से लेके रात तक, यानी सुबह फजर के बाद गैस चली गई है और रात के 11 बजे गैस आ रही है। आप वहाँ पे रहने वाले लोग क्या खाएंगे क्या पिएंगे इसकी किसी को फिक्र नहीं, और लोगों ने 6 महीने 4 से 6 महीने इस चीज को टॉलरेट किया। फर्दर इस पे क्या बात की जाए कि उन्होंने गैस सिलेंडर तक भी खरीदा गया क्योंकि इसमें गैस तक आपको नहीं दी जाती। के इलेक्ट्रिक इस शहर पे मुसल्लत है। मैं उनकी पॉलिसीज के बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि शॉर्टेज होती है, लेकिन आजकल जो मैं देख रहा हूँ दिन भर लाइट होती है, कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। रात के मेरे जैसे मैं अपने घर की बात बताऊं, रात के 12 बजे लाइट जाती है और सुबह के 5 बजे लाइट जाती है। अभी मैं 4 छुट्टियां हमारी गुजरी हैं, उसमें मैं ये देख रहा था कि दिन भर लाइट नहीं जा रही, लेकिन रात के 5 बजे और रात के 12 बजे लाइट जाने का भाई क्या तुक है। तो ये एक आपको मेंटली टॉर्चर भी किया जा रहा है कि आपकी सोचने समझने की सलाहियत इस शहर से खत्म हो जाती है कि आप इस शहर में रह के किसी भी तरीके से कोई भी आवाज उठा सके। आगे मैं बात करेंगे कि आपने इन सब चीजों के बावजूद भी आपने अपना घर यहाँ पे आके बसा लिया, कुछ भी कर लिया, तो आपको अब अपने बच्चों को पढ़ाना है तो आपने एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवाना है। यहाँ पे अच्छे स्कूल जो मिशनरी स्कूल्स हैं वो इंतहाई के कम हो चुके हैं और वो भी आपसे एक हेक्टिक फीस लेते हैं कि आपकी मंथली इनकम इतनी नहीं होती। एक नॉर्मल मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपने बच्चे को एक हेक्टिक अच्छे स्कूल में नहीं करवा सकता। और बात वही पड़ जाती है कि वो एक नॉर्मल लोकल स्कूल में करवाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसको ट्यूशन सेंटर लगाना पड़ता है। अच्छी तालीम भी इस शहर में आपको नहीं मिलती। बच्चा अपनी मेहनत से खुद पढ़ ले तो पढ़ ले, वरना कुछ भी नहीं। सरकारी स्कूल का तो आप छोड़ ही दें कि वहाँ पे कुछ होगा, क्योंकि वहाँ जितने भी टीचर्स हैं वो खुद गैर मुकामी है। यहाँ का तो कोई लोकल है ही नहीं सरकारी जिसको सरकारी स्कूल में नौकरी मिले। जैसे तैसे करके आपने बच्चे को पढ़ा दिया और उसको आपने चले ग्रेजुएशन करवा दिया। मास्टर्स की तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे जिससे भी हम बात करते हैं वो यही अक्सर बातें करता है कि मास्टर्स हम जॉब पे रहते हुए करते हैं। ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे ये रुझान है। तो ग्रेजुएशन आपने करवा भी दी, तो उसके बाद आपने फर्दर क्या होता है आगे? उसके बाद होता है ये कि वो किसी प्राइवेट फर्म में जॉब करता है, जो कि इस शहर में एक नई चीज़ है कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय बनेगा। परमानेंट उसको तकरीबन भी 8 साल रगड़ने के बाद किया जाता है। इस शहर में एक बड़ा मसला ये भी है कि आपको परमानेंट जॉब नहीं मिलती, जो कि 1948 या 46 के क्लॉज के तहत है, कि जिसमें आपको मेडिकल, आपको प्रोविडेंट फंड, ये सब चीज़ें मिलेंगी। इस शहर में आपको जॉब जो मिलेगी वो कॉन्ट्रैक्चुअल मिलेगी, जिसका ये मतलब है कि तलवार आपके सर पे लटक रही है, आपको कभी भी किसी भी वक्त निकाल दिया जाएगा एक एक्स्ट्रा सैलरी दे के। तो ये जो है 90% यहाँ के जो इस शहर के मुकामी लोग हैं उनकी ये दास्तान है।
आगे हम मजीद चलते हैं कि वो किसी तरीके से मतलब इन सब चीज़ों से स्किल्स करके वो डेवलप हो जाता है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि वो इस शहर में अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाए, मिसाल के तौर पे कि उसके साथ अगर उसका मोबाइल फ़ोन स्नैच हो जाए, उसकी चीज़ कुछ हो जाए, तो वो पुलिस में कंप्लेन भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो पुलिस है और वो जो छीनने वाले हैं, उन दोनों का आपस में कोलैबोरेशन होता है। पुलिस हमें कहीं रोड पे नजर आती है खरीदी, तो हम अपना रास्ता बदल लेते हैं कि कहीं पुलिस वाला हमसे इसी बहाने 1000-2000 रुपये का बोना कर ले। ट्रैफिक पुलिस और पुलिस यहाँ पे साइमल्टेनियसली यहाँ के शहरियों को परेशान करती है बनिस्बत इसके कि वो शहर का माहौल अपना अच्छा करे। यहाँ कोई इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करता। प्लस यहाँ पे हर कोई हमारे, मैं पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना कोई मैं बात करूँगा उनके अगेंस्ट, के बाद में बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं। लेकिन हर कोई कहता है कि कराची हमारा है, कराची के लिए इतने सालों में कि कराची एक टॉप 5 पोजीशन पर आ चुका है गूगल की हिस्ट्री में। ये जो आपने अगेन स्क्रीन में आप पे आपके लगा देता हूँ कि टॉप 5 पर हम लोग हैं वर्स्ट सिटीज में। इसको कोई क्लेम करने के लिए नहीं आता। आप अगर देखें कि आपने अपने जिम्मे में रहते हुए क्या किया, कुछ भी नहीं किया। इसमें मैं मिसाल ही कहूँगा कि इसमें हमारी अपनी गलती है, मैं किसी की गलती नहीं कह सकता। ये शहर हमारा अपना है यार, हमने खुद नहीं बनाया, हमने इसमें कंफर्ट लेने की सोची। एक आप ये वाली वीडियो देखें, मैंने अपने हाथ से ही बनाई है कि आपका मुफाद क्या है, इस शहर को खूबसूरत करना है ना। मैं अक्सर इसी रास्ते से गुजरता हूँ और मेरे जैसे कोई लाखों लोग इस शार फैसल से गुजरते होंगे। तो उनको क्या ये चीज़ नजर नहीं आई कि ये रेस्टोरेंट अपनी खूबसूरती, अपनी पब्लिसिटी दिखाने के लिए दरख्तों को ऐसे काट रहे हैं। अब आप ये बताएं कि इस तरीके से खूबसूरती आपकी मतलब एक चीज़ हमारे शहर की बेसिक नीड है, एनवायरमेंटल कंट्रोल करना, कि गर्मी यहाँ पर होती है, अपनी पब्लिसिटी के लिए इन्होंने ये इस तरीके से ही काट दिया और कोई कुछ पूछने वाला भी नहीं। वहाँ पे जाके एक बंदा क्लेम करता है, उसकी वीडियो बनती है, वायरल हो जाता है, फिर वो थोड़ी टाइम के बाद वो सेलिब्रिटी बनकर आ रहा होता है। तो हर किसी का रुझान ये है कि अगर कोई बात करेगा भी ना यहाँ पे, तो उसको फेम चाहिए। बहुत से लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने इस किस्म की बातें की हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस शहर के लिए अच्छा काम किया है। मैं अब्दुल सत्तार ईदी की अगर बात करूँ तो उन्होंने इस शहर पे की खिदमत करके दुनिया में मतलब पाकिस्तान को दिखाया गया और दुनिया में अपनी एक मिसाल कायम की कि किस तरीके से आप इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। लेकिन अब्दुल सत्तार ईदी चले गए भाई, अब कोई भी नहीं है क्या इस शहर का। हमारे लिए एंटरटेनमेंट इस शहर में क्या है, आपके पास अगर आप एक अच्छी जगह जाना चाह रहे हैं, सी व्यू यहाँ पे बनता है, मज़ार-ए-कायद यहाँ पे एक बहुत बड़ी जगह पे कायद आज़म को दफनाया गया है, वो जगह उनकी है, मैं उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है। आज 14 अगस्त है, आज ही सब लोग पहुंचे हुए होंगे वहाँ पे, लेकिन कोई आम डेज में कोई वहाँ पे जाता भी नहीं, ना पूछता है। एक सी व्यू हमें दिया गया है, उस पर भी मतलब गैर मुकामी हमें तंग कर रहे होते हैं। एक हमें 2 दरिया दिया गया है, वहाँ पे इतना कोई महंगा है, अगर आप कोलाची या इस किस्म के किसी रेस्टोरेंट में वहाँ पे 2 दरिया पे कबाबी पे चले जाए, 4 से 5 लोगों के खाने के आपको तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपए देने पड़ेंगे, जिसकी तनख्वाह 30 हज़ार है, तो वो ये एंटरटेनमेंट भी नहीं कर सकता। प्राइवेट बीच में जाएंगे, जैसे टर्टल बीच वगैरह हो गया, तो आपने यहाँ पे 15 से 20 हज़ार का पहले हट लेना है, फिर एक आप अच्छी पिकनिक कर लेंगे, वो भी पानी अच्छा नहीं है। अल्लाह अल्लाह करके अभी ये मनोरा खुला है, तो मनोरा जाने के लिए भी मतलब मैं एक अच्छी जगह है, सुकून, साफ सुथरा समंदर है, पर कुछ टाइम के बाद वहाँ पे भी देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है नहीं हमारे शहर का, तो वो भी जगह खराब हो जाएगी। एक हमें दिखाने के लिए यहाँ पे अपनी सिक्योरिटीज़ के लिए हमने सोसाइटीज़ बना ली कि हम अपनी सिक्योरिटी खुद कर लेंगे। इस सोसाइटी को बनाते बनाते कराची में एक अलग से बहरिया टाउन बन गया। क्या कर सकते हैं, यही एक हल है हमारा कि हम अपने लिए अपनी अलग अलग सोसाइटीज़ बना लें। हल इसका कुछ भी नहीं है। अभी बल्दियाती इलेक्शन हो जाएंगे, बहुत सी पार्टीज क्लेम कर रही हैं कि हम हल कर देंगे, हम हल कर देंगे। मेरे ख्याल से कुछ नहीं होने वाला। आप और मैं इस शहर के लिए सिर्फ दुआ कर लें कि अल्लाह ताला इस शहर की जो आसानी है वो हल कर दे। मोहनजोदारो एक शहर हुआ करता था, वहाँ पे भी क्या कहानी थी कुछ नहीं कह सकते। सर जॉन मार्शल और पता नहीं क्या क्या, इन सब की कहानियाँ हमारी किताब में निसाब में जो कि फेक है या सही है कुछ नहीं पता। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर कुछ नहीं हो रहा है, शहर की मुश्किलात आसान नहीं हो रही, तो हमारा हाल मोहनजोदारो जैसे ही कर दे कि कोई कम से कम बाद में तारीख में हमारी जो मसले मसाइल हम पे गुजरे हैं वही हो जाए। मैं लेकिन अल्लाह से दुआ करूँगा कि हमारे और आप सबके लिए आसानी पैदा फरमाए। अगर वीडियो में कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं तहे दिल से मैं माजरत चाहता हूँ। एक बात मैं वीडियो में करना भूल गया, मैं वापस वीडियो पे आता हूँ। इस शहर में जो दूसरा बड़ा मसला सबसे ज़्यादा ये है कि बैगर्स जो फ़कीर हैं उनको छोड़ दिया जाता है, उनकी भी कोई मतलब रोक टोक नहीं है। आप किसी एक अच्छी जगह चले जाएं, कोई काम करके निकल रहे हो तो एक बच्चा या बच्ची, एक आदमी आकर आपसे पैसे मांगने लगेगा कि जैसे कि ये एक शहर अमीरों का है। तो मेरा आप लोगों से ये है कि उनको ये समझाएं कि गरीबों का शहर है। अब पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं होता जितना ये कराची में होता है। आपको हर 2 कदम पे एक फ़कीर मिलेगा, हर 2 कदम पे फ़कीर मिलेगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये एक फ़कीरों का शहर है जहाँ पे पैसे की शॉर्टेज है, यहाँ पे पैसा बहुत कुछ है, अफरा तफरी का माहौल है। आप इस शहर बिल्कुल ना आए, मज़ीद इस शहर में कैपेसिटी नहीं है।
तो मैं अगेन मैं आपसे वीडियो एंड कर रहा हूँ कि वीडियो में अगर आपको कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो तहे दिल से मैं आपसे माफ़रत चाहता हूँ। तो ऐसी बरहमन वीडियो थी मेरी, कुछ बरहम था इसमें मैं कि आप मतलब आज इस शहर का क्या हाल हो चुका है और हम और आप इस शहर को क्लेम करते हैं कि ये अच्छा शहर है, ये चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। तो भाई ये हकीकत है इस शहर की। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं ऐसी कुछ वीडियोस बनाता रहूं, और अगर कुछ मैं गलत किया या मैं कुछ इसमें कहना ऐड करना भूल गया हूं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा ऐड उसको कि ये चीज़ भी इस शहर में हमें प्रॉब्लम करती है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।